जय जय श्री सीताराम। माता जानकी रामचरितमानस कहें या सामान्य रूप से भी कहें, सामान्य अर्थों में कहें तो महाशक्ति का रूप है। और चाहे कोई भी जीव हो, हर किसी के हृदय में एक इच्छा होती है कि मैं शक्ति को प्राप्त करूं, है ना? किसी प्रकार से, चाहे ज्ञान की शक्ति हो, बुद्धि की शक्ति हो, मन की शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, किसी प्रकार की शक्ति हो, चाहे माया विद्या हो, जैसी भी विद्या हो, हर किसी के मन में इच्छा होती है कि मैं शक्ति को प्राप्त करूं। तो रामचरितमानस में जानकी जी कौन है? शक्ति का स्वरूप है। और रावण एक ऐसा किरदार है रामचरितमानस में जो किसी भी अवस्था में शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। चाहे कुछ भी करना पड़े, उसे शक्ति चाहिए। ब्रह्मा जी से भी शक्ति का वरदान प्राप्त किया, शंकर जी से भी शक्ति का वरदान प्राप्त किया, लेकिन अभी भी शक्ति चाहिए और शक्ति चाहिए। तो हनुमान नाटक में बड़ा जो है सुंदर वर्णन आता है। रावण मन में संकल्प कर लेता है कि सीता जी को पाना है, फिर चाहे जैसे भी मिले, शक्ति तो जैसे भी मिले। तो रावण जनक जी से कहता है कि पहले विवाह कर दीजिए, धनुष तो बाद में तोड़ देंगे। धनुष का क्या है, धनुष तो बाद में तोड़ देंगे जब जाता है। तो जनक जी ने कहा कि अरे तो धनुष बाद में क्यों, जब शर्त ही यही है तो आप धनुष तोड़ दीजिए, विवाह तो हो जाएगा। तो रावण ने ये तर्क दिया कि आप विचार कीजिए, जो व्यक्ति कैलाश को उठा सकता है उसे धनुष उठाने में क्या कठिनाई है? धनुष भी तो कैलाश पे ही रखा था, शंकर जी भी तो कैलाश पे ही बैठे थे। जब कैलाश के सहित धनुष को उठा लिया तो सामने ये धनुष, ये तो ऐसे ही उठा लूंगा। तो जनक जी कहते हैं कि जब इतना आसान है, इतना सरल है, तो इतना वाद विवाद क्यों करना? यदि उठा सकते हो तो उठाते क्यों नहीं, उठा लो। तो रावण कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे उठा सकते हैं, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो शास्त्रीय विधि का पालन करूँगा, है ना। शास्त्रीय विधि, ज्योतिष शास्त्र, जैसे ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग राशियां मानी जाती हैं। तो रावण ने कहा कि देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जो कन्या राशि है ये 6ठे नंबर पे आती है, और धनु राशि ये 9वें नंबर पे आती है। तो रावण ने कहा अरे जनक जी, आप ही विचार करके देखिए, देखिए ज्योतिष शास्त्र है, देखिए ज्योतिष शास्त्र में भी पहले कन्या राशि आती है, धनु राशि बाद में आती है। तो इसलिए कन्या राशि पहले आती है, तो आप कन्या पहले दे दीजिए, धनुष बाद में तोड़ देंगे। तो जनक जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हनुमान नाटक में लिखते हैं, जनक जी ने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि आप नक्षत्र विद्या में बड़े कुशल हैं। एक तरीके से रावण की खीज उतारना था। खीज ये थी कि जिस समय वीरता की बात चल रही है, तुम केवल शब्दों की चातुरी से सीता को पाना चाहते हो, सीता को प्राप्त करना चाहते हो। जनक जी जानकी जी का विवाह नहीं करते हैं, रावण निराश होकर चला जाता है। अब वहाँ से तो रावण चला जाता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रावण की चेष्टा है कि किसी प्रकार से शक्ति को प्राप्त किया जाए, तो उसके बाद रावण सीता जी को चुराने का प्रयास करता है। वहाँ भी वही बात, चाहे जैसे भी हो, शक्ति को चाहे जैसे भी हो, बस पालो, छल बल किसी प्रकार से, बस शक्ति पर अधिकार कर लो। रावण की शक्ति के प्रति आस्था तो है, लेकिन भगवान से विरोध करना चाहता है। कल जब बात मैंने कही थी कि रावण के हृदय में भक्ति भी आई और दूसरी तरफ अहंकार भी आया, और उस अहंकार में उसने भगवान राम की परीक्षा लेने का विचार किया। तो उसी समय मैंने सोचा कि रावण
जब जानकी जी के निकट आता है तो वो जानकी जी को मन ही मन प्रणाम भी करता है। तो कोई प्रश्न करने वाला ये भी कह सकता है कि जब रावण ने मान लिया था राम जी का परीक्षा लेके, उसने मान लिया था कि ये सामान्य है, ये सामान्य मनुष्य हैं, ये ईश्वर नहीं है, तो वह जानकी जी का हरण कर लेता है। तो फिर वो बाद में जानकी जी को प्रणाम क्यों करता है? ये तर्क कोई भी दे सकता था। इसलिए मेरे मन में आया कि आज इस पे थोड़ा सा चिंतन हो जाए। तो रावण की शक्ति के प्रति आस्था तो है, लेकिन भगवान से विरोध है। इसलिए जब वो दंडकारण्य में जानकी जी का हरण करने के लिए जाता है तो मन मोहु चरण बंदी सुख माना, रावण जानकी जी के चरणों में प्रणाम करता है ना। तो कहने वाले ये भी कह देते हैं कि वही रावण तो महान भक्त था। अरे यदि रावण महान भक्त था तो फिर बुरा कौन था? शक्ति के सामने सर झुकाने से ही क्या कोई भक्त बन जाता है? सामान्य सी बात, किसी से पूछी जाए कि ठीक है आपने देख लिया मेरे सामने शक्ति है, तो शक्ति के सामने सर झुकाने से क्या कोई भक्त बन जाएगा? एक सामान्य दृष्टि से देखिए, आज के समय में जितने स्वार्थी हैं या जितना सब सत्ता के लोभ में सत्ता को पाने की चेष्टा करते हैं, वो शक्ति के सामने हमेशा झुके रहते हैं। शक्ति के सामने सब झुके रहते हैं। अंगद जी जब लंका में गए हैं तो रावण से जानबूझकर अंगद जी ने यही बात की। जब उन्होंने ये कहा कि मेरा पैर हटा दो, तो जानकी जी नहीं जाएंगी, है ना। तो ये तो रावण के लिए मुंह तोड़ उत्तर था। मंदोदरी जी ने रावण से पूछा कि तुम अगर सीता जी को पाना चाहते हो तो सीता जी को पाने का मार्ग खुला हुआ था। जनक जी ने राम से सीता का विवाह एकदम से तो नहीं कर दिया। जनक जी ने प्रतिज्ञा कही थी कि जो धनुष उठाएगा उसे मैं अपनी कन्या दूंगा। तुम जाकर धनुष तोड़कर सीता को प्राप्त कर लेते। रावण वाक्पटुता में बड़ा चतुर था। उसने कहा मंदोदरी, मेरे लिए धनुष तोड़ना कोई कठिन थोड़ी था, लेकिन मैंने सोचा कि शंकर जी मेरे गुरुदेव हैं, गुरु के धनुष को तोड़कर विवाह करना ठीक नहीं है, तो इसलिए गुरु के प्रति आदर होने के कारण मैंने ऐसा नहीं किया। रावण की बातों में कितनी धूर्तता थी, कितना वो मूर्ख बनाना चाहता था, इसको आगे चलकर अंगद जी ने स्पष्ट किया। अंगद जी ने रावण की सभा में पैर जमा दिया और कहा, छोड़ो रावण, जनकपुर में क्या हुआ? तुम्हें बुलावा मिला नहीं मिला, तुम गए नहीं गए, तुमने धनुष को उठाने का प्रयास किया, जनक जी ने तुमसे उठवाया कि नहीं उठवाया, वो सब छोड़ो। वो सब तो पहले की बातें हैं, वो सब चली गई, वो सब कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। तुमने वहाँ पे धनुष उठाया नहीं उठाया, तुमने जानकी जी को प्राप्त करने का प्रयास किया नहीं किया, वो सब तुम छोड़ दो। आज यहाँ पे मैं हूँ, सामने तुम हो और जानकी जी भी हैं, कहीं कोई दूर नहीं गया, जानकी जी आज भी यहीं हैं। अंगद जी ने रावण की सभा में पैर जमा दिया और कहा, ठीक है, जान दो, जो हुआ जो हुआ, जनकपुर में जो यज्ञ हुआ उसकी चर्चा छोड़ो, हम लंका में फिर से एक यज्ञ करते हैं। उस समय तो भगवान शंकर का धनुष था, तुमने कहा कि चलो गुरु का धनुष है, नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ा तुमने, गुरु की धनुष की बात थी। अब ये एक बंदर का पैर है, गुरु का धनुष तुमने नहीं तोड़ा, अब ये वानर का पैर है। एक बार शक्ति को पाने का फिर से प्रयास करके देख लो, और आज यदि तुम मेरे चरण को हटा देते हो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि फिर ही राम सीता मैं हारी, राम जी जानकी जी को छोड़कर चले जाएंगे। जाओ तुम रख लो जानकी जी को, वो तो धनुष था, नहीं तोड़ा तुमने, ठीक है, आज तुम मेरा पैर हटा के दिखा दो। अब रावण पहले तो थोड़ी देर शांत बना बैठा रहा, फिर अपने पास वालों से बोला, उठो उठो,
है ना। तो सब उठ गए, सब ने प्रयास कर लिया, मेघनाद ने भी प्रयास कर लिया। अब जब सब थक गए तो अंत में अंगद जी ने कहा, अब किसी की ओर क्या देख रहे हो, अब केवल तुम ही बचे हो। और जब रावण उठकर खड़ा हुआ तो अंगद जी ने हंसते हुए इसकी ओर देखा, है ना। अंगद जी ने हंसते हुए रावण की ओर देखा। उनका कहने का अभिप्राय ये था अंगद जी का कि जब मैं तुम्हारी सभा में आया था और मुझे देखकर तुम्हारे जितने राक्षस थे वो सब खड़े हो गए थे, तब तो तुम्हें बहुत बुरा लगा, और अब तो तुम भी खड़े हो गए। अरे वो लोग तो डर के मारे खड़े हो गए थे, उन्होंने सोचा कि हनुमान जी फिर आ गए, वो तो डर के मारे खड़े हो गए थे। लेकिन तुम तो आज लोभ के कारण खड़े हो गए, तुम तो लोभ की वजह से खड़े हुए हो। बात एक ही है, अंतर है तो केवल मन की वृत्ति का। उनमें भय है और तुम में लोभ है। वो भयभीत हैं और तुम लोभ से ग्रस्त हो। ठीक है, अगर बंदर का पैर उठाने से तुम्हें जानकी जी मिल जाती हैं तो यही सही है ना। लेकिन अंत में जब रावण जब आया है अंगद जी के पास, तो अंगद जी ने तुरंत ही अपना पैर हटा लिया। संकेत क्या था? संकेत ये था कि यद्यपि तुम्हारा अहंकार इतना ऊंचा है कि तुम आज तक भगवान शंकर को छोड़कर किसी के आगे झुके नहीं, तुमने किसी के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। तुम्हारा अहंकार तो इतना ऊंचा है, तुमने तो मन में ठान रखा था कि रावण है, सर कटा सकता है, सर झुकेगा नहीं। और यदि आज तुम झुका ही रहे हो, ठीक है, तुम एक वानर का पैर उठाने के लिए ही झुका रहे हो, अगर तुम वास्तव में एक बार इस भाव से भी झुकाना ही चाहते हो तो मेरा चरण में हटा लेता हूँ, तुम चल के राम जी के चरणों में यही मस्तक इतना ही झुका दो तो राम जी तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुम्हारा सारा अपराध सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग ना सही तब ही। तुम्हारे सारे अपराध को क्षमा कर कर वो तुम्हें स्वीकार कर देंगे। तो ये था वो प्रसंग कि रावण ने जानकी जी को देखकर प्रणाम क्यों किया, क्योंकि शक्ति को पाने की इच्छा थी, शक्ति को पाना चाहते थे रावण, इसलिए। ठीक है, आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। फिर कभी कोई ऐसा प्रसंग, कल परसों जैसा समय मिले, फिर कोई ऐसा प्रसंग फिर रामचरितमानस से ढूंढेंगे, निकालेंगे। आज के लिए विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।